जय हिंद दोस्तों सबसे पहले हम कबीर की पहुंच को देख लेते हैं क्योंकि भारतीय लोगों को चीजें तब तक रास नहीं आती जब तक उस चीज को विदेशियों से वैलिडेशन सर्टिफिकेट ना मिला। कबीर के दोहे सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटीज तक उनकी आवाज पहुंच चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने बीजक ऑफ कबीर जैसे लेजेंडरी टेक्स्ट को रिसर्च बेस्ड ट्रांसलेट किया। स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड ने कबीर को मिस्टिक और स्पिरिचुअल फिलोसोफर के रूप में देखा और पढ़ा। एसओएस लंदन और हिंडनबर्ग यूनिवर्सिटी में कबीर भक्ति और सूफी ट्रेडिशन का हिस्सा बने। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने कबीर के निर्गुण भक्ति और रेजिस्टेंस लिटरेचर पर डीप स्टडी की। संत कबीर एक फकीर जिनकी सोच ने दुनिया के एकेडमिक माइंड्स को हिला दिया है। दोस्तों कबीर जब तक अपने जीवन को जिए, दोस्तों कबीर शायद और संतों से इसलिए भी इतने अलग हैं क्योंकि कबीर की जो दार्शनिक विचारधारा है वो और संतों से बिल्कुल अलग है। दोस्तों उनके राम अयोध्या वाले राम नहीं, उनके राम वो वाले राम नहीं जो हमारे राम, उनके राम वो राम नहीं है जिनका 22 जनवरी को हमने प्राण प्रतिष्ठा की। उनके राम अलग है, उनके राम वो है, उनके राम निर्गुण है। उनका कोई रंग रूप आकार दृश्य व्यक्तित्व कुछ नहीं है, वो एक निर्गुण है जो कि हम सभी के भीतर बैठे हैं। दोस्तों कबीर का विरोध इसलिए भी शायद इतना है क्योंकि उन्होंने मुसलमानों पे तो तंज कसे हैं, हिंदुओं पे भी उतने ही तंज कसे हैं, क्योंकि वो एक ब्राह्मणी, एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्मे थे। बाद में उन्होंने इन्हें त्याग दिया था और बाद में इनकी पूरी परवरिश एक मुसलमान जुलाहों के यहाँ पे हुई थी। मुसलमानों के बीच में इनकी इतनी अपब्रिंगिंग्स होने के बावजूद इन्होंने मुसलमानों पर भी तंज कसे। अपनी पूरी लाइफ में ये मुसलमान और हिंदू इन दोनों मजहबों की आंख की किरकिरी बन के जिए हैं।